हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सभी मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं और जीएस 5 की जो क्लासेस चले उसको भी अटेंड कर रहे हैं। आज का डे हम लोग का 8वां है और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बताइए कि इन पिछले एक हफ्तों में आप लोगों में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, आप लोगों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। क्योंकि एकदम बेसिक से दोस्तों यहाँ पे हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं। जो लोग नए बता दें, एक एक क्वेश्चन लेते हैं पर डे। ज़्यादा आपके लिए बर्डन भी ना हो, एक छोटी सी 8 से 10 मिनट की एक वीडियो हो जिसमें आप एक आंसर को लें, उस आंसर के डिफरेंट आस्पेक्ट आयाम को समझें और देन उसके बाद से उसके आंसर कैसे लिखा जाता है, एक पूरा स्ट्रक्चर कैसे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये उन सभी साथियों के लिए है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है, अगर अभी तक एक भी उत्तर नहीं लिखना है तो प्लीज़ दोस्तों आप उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। नो डाउट ये उसी तरीके से है कि एक एग्जांपल समझें कि जो आदमी एक तैरना चाहता है और पानी में उतरता नहीं है, कितना हो किताब पढ़ ले, कितना हो टेक्निक सीख ले, लेकिन उसको तैरना सीखने के लिए तो उसको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए, आप कितना हो प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगा लें, मेंस के लिए स्ट्रेटजी देख लें, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को कि लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जो दोस्त शुरू से डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उन लोगों ने अपने अंदर बदलाव देखा होगा, उनके सोच में परिवर्तन हुआ होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है और किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। ये आज हमारा डे 8 है। और एक चीज़ बता दें कि बहुत सारे दोस्तों ने जो कमेंट करा है कि इंग्लिश के लिए लेके भी, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, काम करेंगे, उस पर किया जाएगा। और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए कई दोस्तों का कमेंट था, तो उसके लिए भी हमें भी एक अलग से सीरीज 100 क्वेश्चन की ला दे रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा, मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए, है ना, उसमें कंप्लीट करा देंगे। और साथ साथ एक चीज़ बता दें कि जो ये उत्तर प्रदेश विशेष आप लोग की डिमांड पर है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। अब हम लोग का आज का लेक्चर इसमें 4 तक आने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फ्लो चार्ट और नोट्स के माध्यम से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी जानकारी आपको बता दी है। फटाफट से चलते हैं अपने सेशन की और आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर अयोध्या के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। 125 शब्द। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। अब जो आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ा रहे हैं वहाँ उस वाले लेक्चर में हमने आपको प्राचीन शहर के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया किस किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आंसर लिखने में काफ़ी आसानी होगी आप सभी के लिए। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी देखेंगे और कुछ अन्य प्राचीन शहरों के बारे में जो हम आपको बताए तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेंशन कर दें कि एक तो बनारस है। ठीक है, बनारस हो जाएगा। उसके बाद से इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उसके बाद से कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के बाद से आप लिख सकते हैं इसके श्रावस्ती के बारे में। तो ये सब कुछ प्राचीन शहर हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से थीम यही रहेगा कि उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व को डिस्कस कीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अयोध्या की, और अयोध्या अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अयोध्या को जो टू द पॉइंट पूछा है वो चीज़ आप जब हेडिंग्स में लिखेंगे तो आपके आंसर्स की वैल्यू इनरिच होगी, यानी आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। कैसे कि जो चीज़ें पूछी टू द पॉइंट लेकिन, क्योंकि हमको 125 शब्दों में लिखना है। ज़्यादा बातें अगर इधर उधर घुमा के लिखेंगे तो फिर हमारे आंसर का जो वर्ड लिमिट है ना वो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से जो चीज़ें पूछी हुई हैं, जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, तो इनके आंसर में अगर हम देखें तो इंट्रो के साथ ही, इंट्रो देने के बाद ही पहले इन्होंने यहाँ पे राजनीतिक महत्व को, यहाँ पे सांस्कृतिक महत्व को बता दिया है। फिर आगे चल के भी देखेंगे कि राजनीतिक महत्व, और इसमें एक इतनी अच्छी पॉइंट मिली हम आपको बताएंगे अभी इसमें कि जो इन्होंने रिलेट किया है ना, इससे बोलते हैं कि चीज़ों को लिंक करके पढ़ना, करंट से कैसे रिलेट किया राजनीतिक महत्व को। यहाँ पे वेरी गुड भी मिला उस पॉइंट के लिए इनको। फिर उसके बाद से आगे आके आर्थिक महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व, और देन उसके बाद से इसको लाके कंक्लूड करके इस तरीके से इनका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो टू द पॉइंट जब आप आंसर क्वेश्चन के थ्रू रहेंगे तो आपको ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें हम लोग आंसर करते आ रहे हैं, तो पहले से जो भी आंसर किए हैं उसमें अब तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कि इसका इंट्रो कैसे लिखा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में बात करें तो सरयू नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है या स्थित है अयोध्या। धार्मिक व ऐतिहासिक नगरी है जिसका प्राचीन नाम साकेत था। अभी देखिए प्राचीन से इसको कितना अच्छे से रिलेट कर दिया। पहली लाइन में अगर आप देखें तो इसमें इसको भौगोलिक स्थिति में इसकी बता दी इसमें। ठीक है, यानी ज्योग्राफी से आपको भूगोल से इसको जोड़ दिया कि सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है और ऐतिहासिक नगरी है और जिसका प्राचीन नाम साकेत था। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रो। अब आते हैं इसके जो क्वेश्चन में पूछा हुआ। एक सिंपल सा आप यहाँ मैप बना के अयोध्या को लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कि आप मैप के एक्सपर्ट हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद से सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखते हैं कि इसके सांस्कृतिक महत्व में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सांस्कृतिक महत्व में देखेंगे तो ऋग्वेद में इसे ईश्वर का नगर कहा गया है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रामायण की पृष्ठभूमि का ये केंद्र है, भगवान राम की जन्मस्थली। उसके बाद से जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव अयोध्या के सूर्य वंश में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है अयोध्या शिलालेख, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिसके पुरोहित पतंजलि थे, तो इसका उल्लेख भी यहाँ पे इस अयोध्या शिलालेख में मिलता है। वेदसांग के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 300 बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये हम जब आपको एंशिएंट पढ़ा रहे थे, जो आपका स्टैटिक पार्ट चल रहा है, वहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रखा है किस किस तरीके से कौन से पॉइंट किसमें ऐड करने हैं। तो जो भी दोस्त अभी सिर्फ आंसर राइटिंग सेशन कर रहे हैं वो स्टैटिक पार्ट को भी जाकर देखें, वहाँ पे एक पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही हैं और एक एक्सप्लेन किया जा रहा है। राजनीतिक महत्व के बारे में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। राजनीतिक पॉइंट्स में देखेंगे दोस्तों तो देखिए दक्षिण कोरिया से संबंध, ये रिसेंटली जब न्यूज़ में था तो किस तरीके से रानी हो स्मारक, ये करंट से रिलेट किया इन्होंने राजनीतिक महत्व को। जो अभी रिसेंटली जब अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तो उस समय न्यूज़ में भी था कि दक्षिण कोरिया संबंध किस तरीके से है। तो रानी हो स्मारक 1857 की क्रांति का केंद्र रहा मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है। और किसान आंदोलन में भी अवध किसान सभा और बाबा रामचंद्र, ये भी लोग यहाँ से जुड़े रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें पॉइंट, जो कुछ पॉइंट ऐड करने वाला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव की जन्मस्थली है और राजधानी लखनऊ से इसकी मतलब क्लोजेस्ट में है, लखनऊ से ज़्यादा दूरी पे नहीं, बहुत ही नज़दीक दूरी पर, और ये पूरे अवध वाले क्षेत्र में ये चीज़ें रीजन पड़ती थी। आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए आर्थिक महत्व इसका किस तरीके से है इसमें, तो आर्थिक महत्व में आप इकोनॉमी को उसको कैसे टूरिज्म वगैरह बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। देखिए सरयू नदी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है। राम मंदिर से पर्यटन को बढ़ावा मिला जिससे यूपी के राजस्व में वृद्धि, ठीक है। तो ये पर्यटन टूरिज्म तो काफ़ी हद तक बढ़ेगा यहाँ से, नो डाउट की, क्योंकि आंकड़ा भी रिसेंटली आया था कि 9 से 10 लाख लोग पर मंथ यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे का विकास हुआ भी। आपने देखा कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ की सड़कें, बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, तो ये सब इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ठीक है। हस्तशिल्प की बात करें तो फूल से इत्र निर्माण, धूप बत्ती निर्माण, जिससे रोजगार में वृद्धि, ठीक है। ODOP में गुड़ का उत्पादन यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यहाँ का जो है वो गुड़ के उत्पादन में है। और एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे अभी रिसेंटली ये एकदम करंट का भी न्यूज़ है कि यहाँ के अयोध्या के हनुमानगढ़ी जो लड्डू है उसको GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये भी इसको आप इस पॉइंट में ऐड हो जाएगा तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि निवेश में गंतव्य, जिससे यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। तो ये सब सारे क्या है इसके इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, ठीक। अब देखते हैं कंक्लूजन देखिए इनके आंसर राइटिंग चेकिंग में काफ़ी अच्छा एकदम होता है, एकदम सटीक कंक्रीट लिखा। हमने शुरू में ही कहा था कि उन्होंने जो आंसर लिखा है बहुत ही सटीक और कंक्रीट आंसर लिखा है। उसी तरीके से कंक्लूजन इनका, अयोध्या अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। तो इन्होंने इस मॉडल आंसर रिफर कर दिया गया, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका आंसर रहा है। देखिए कहीं भी मतलब इतने अच्छे पॉइंट्स इन्होंने आंसर में पिनअप किया, वो भी टू द हेडिंग के अंदर। तो इस तरीके से जब आप भी लिखना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपकी भी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो दोस्त साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि आप आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक से बताया गया है पेपर 5-6 को लेकर कैसे आंसर राइटिंग करना है, इस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में जिसमें बात की है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, 2 चीज़ें। और एक चीज़ अलग से जो मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से ये 2 किताबें हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से PYQ हेल्प करेगा आपके मेंस एनरिचमेंट के लिए, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पिछले 4 महीने करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के यहाँ से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप साथ ही साथ अगर जब मेंस के साथ साथ इस पॉइंट को कवर करते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।